अभिषेकं करोमि स्वाहा। हाँ, दोनों महानुभावों ने अभिषेक कर दिया है, सौद्रमिंद्र और चक्रवर्ती। थोड़ा सा आ जाइए, अर्घ लीजिए, आप अर्घ चढ़ाइए। सौद्रमिंद्र कर लीजिए, आप कर लीजिए जल्दी से, कर लो कर लो। खुद की चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वती पे तो दो कवनार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे दिन नाथ महन्य दे। ओम ह्रीं श्री अर्घ लीजिए, सौद्रमिंद्र चक्रवर्ती दोनों अर्घ लीजिए। ओम ह्रीं अभिषेकांते प्रस्वादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यं द्रवपामीति। आप लोग साइड से आ जाइए, अब चारों इंद्र आ जाइए। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु आपला वै त्रिभुवनैक पत्यो दिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवं आद्यनाम आद्ये मध्य लोके जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे भोपाल नगरे लालघाटी जैन नगर नेमिनाथ नदी सर्जन मंत्रे मासोत्तमे मासे क्वार मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी रविवासरे पौर्वाणिक समय मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम जो तीर्थंकर भगवान के ऊपर जो जल की धारा देवे देखे ताके कर्मनि की और देखिए खुद की चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वती पे तो दो कवनार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे दिन नाथ महन्य दे। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांते विश्वादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यं द्रवपामीति। और देखिए ध्यान रखेंगे, जो भी महानुभाव रास्ते में है शीघ्रता से आ जाइए। अभिषेक के लिए अभिषेक करने के लिए शीघ्रता से आ जाइए। हो सकता है शांति धारा तक आपको अभिषेक कराया जाए, उसके बाद न कराया जाए, क्योंकि लेट हो जाएंगे, समय अधिक हो जाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए दौड़िए, दौड़ लगाइए। जो भी घर में अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्रता से अपने स्थान पर आ जाइए। पात्रगण जो भी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जो भी है, शांति धारा करता जो भी है, शीघ्रता से आ जाइए और अभिषेक प्रारंभ कीजिए। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि नम्यामा। 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 देखिए 1:45 आज से अभिषेक मत कीजिए, 1:45 आज से। ये क्या है? ये दोनों हाथ लगाइए कलश पे, ध्यान रखना। और जल थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद जल देना है। हम मंत्र बोल रहे हैं, ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि नम्यामा। इस पर एक व्यक्ति का अभिषेक हो जाना चाहिए। मंत्र हम काहे को बोल रहे हैं? फिर अब आप ही को बोलना है तो आप बोल लीजिए फिर। हाँ चलिए। ओम ह्रीं क्षीर सागर का जल भर लाए। क्षीर सागर का जल भर लाए। श्री जिनवरी अभिषेक कराए। श्री जिनवरी
वर अभिषेक कराए। तीन लोक चूड़ामणि स्वामी, तीन लोक चूड़ामणि स्वामी। जयति जयति जय अंतर्यामी, जयति जयति जय अंतर्यामी। ऋषभिनाथ अभिषेक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। नाम बोलिए। श्रीमान रतनलाल जी, अंगूरी जी, विनीता, पूनम, अमित, शिल्पा, आरजव, खुशी, अनेक काव्यांश। पुण्यतिथि पर श्रीमती प्रभा देवी जी की, राजकुमार जैन, डोली जैन, नीर वीर, सौर्या, मणावरा परिवार, सपरिवार श्री अरुण जी, अलका, स्वप्नेल, श्वेता, प्रतीक, अभिनव, सौरभ, नरपत्या परिवार, ईशानेन्द्र चक्रवर्ती, श्री विपिन जी सिंगई, विनीता जी सिंगई, सौधर्मेंद्र सिंगई, विमल कुमार, सुनील जी एवं समस्त इंद्रगण, समस्त मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सकल समाज सब परिवार से अपवादम अस्माकं जोर से बोली। मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्व अग्निभयं सर्ववायुभयं सर्वमृग सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्व आत्मचक्रभयं सर्व परमंत्रं सर्व स्थूल रोगं सर्व अक्षि रोगं सर्व कुक्षि रोगं सर्व शिरो रोगं सर्व ज्वर रोगं सर्व क्रूर रोगं सर्व कुष्ठ रोगं सर्व क्षय रोगं सर्व हृदय रोगं सर्व उदर रोगं सर्व मृगी रोगं सर्व नरमारीं सर्व गजमारीं सर्व आश्वमारीं सर्व गोमारीं सर्व महिषमारीं सर्व धान्यमारीं सर्व वृक्षमारीं सर्व पत्रमारीं सर्व पुष्पमारीं सर्व फलमारीं सर्व गुलमारीं सर्व राष्ट्रमारीं सर्व देशमारीं सर्व विषमारीं सर्व वेदनीयं सर्व मोहनीयं सर्व बेताल सांकनी भयं सर्व कर्माष्टकं। बोली मम, सभी लोग बोली मम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्व दुर्भगत्वं छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर कीट करवट मटम पत्र दोण मुख संवाहनंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिसुलोकेषु व्याधिर व्यसनवर्जितं अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसवर्तने विनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु
समस्त शांति धारा करता दृश्वानुमोदन करता सकल समाज सब परिवारस्य सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु ओम भवतु नमो रहते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौ हेरा अस्या ओसा नमः सर्व देशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागी संगे परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्म सागी संगे समस्त आचार्य मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम श्रीमान रतनलाल जी, अंगूरी जी, विनीता पूनम, अमित शिल्पा, आरजव खुशी, अनेक काव्यांश, श्रीमती प्रभा देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजकुमार जैन, डॉली जैन, नीरवीर शौर्य मणावरा परिवार, हमारे ईशानंद श्री अरुण जी, अलका, स्वप्निल, श्वेता, प्रतीक, अभिनव, सौरभ, नरपत्या परिवार, चक्रवर्ती श्री विपिन सिंह जी, विनीता सिंह जी, सौधर्मेंद्र श्री सिंह, विमल कुमार जी, सुनील जी एवं धनपति कुबेर, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, समस्त इंद्राणीगण, समस्त जैन समाजा परिवार, समस्त जीवाणाम सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु विसर्ज स्वाहा ओम नमो भगवतो विद्यमानस्य सरस्वचक्रं जनं तं गच्छेयाय संपयलं लोयणं भूयणं जुयेव विवादिवत्थं मणिमरणं रंग वासुजी सुताणं अपरायित भवतु मे रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रीति समानांगे पूजन भक्ति प्रसाद सर्वेषां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां सभी याद लगा लीजिए तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। सभी ने अभिषेक कर लिए, चलिए बैठिए अपने स्थान पर ब्राज जी और आइए भगवान का मार्जन करते हैं। पहले अर्घ्य चढ़ाएंगे, अर्घ्य चढ़ा करके भगवान का मार्जन करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की, भूल जाते हैं। हाँ पहले अर्घ्य चढ़ाते हैं। नता मोहर निधि करे अमृतो पानीय चंदन सदाक्षित पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूम फलाब्रजेन कर्माष्टक कृतक वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महिषा महिषा विधाना। ओम ह्रीं शांति धारा अभिषेकांते वृषवादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्घ प्राप्ते अर्घ्यं द्रपामीति के भाव आत्मन और चलो तपोजन करे आवे मेरे। आ जाइए सभी लोग, आ जाएंगे, आ जाओ, आ जाइए। मेरे पूजन के माव आते मन चलो तो पूजन करे आवे मेरे पूजन के माव आते मन चलो तो पूजन करे आवे। चलो तो पूजन करे आवे मेरे पूजन जी पूजन की गए अभिलाषा, ए जी पूजन की अभिलाषा बिन पूजन रहो न जाए आत्मन चलो तो पूजन करे आवे मेरे पूजन के गे भाव आत्मन चलो तो पूजन करे आवे।
ऐसी पूरब चंदा प्रभु बसे, ऐसी पूरब चंदा प्रभु बसे, और पश्चिम पारस नाथ तुमन चलो तो पूजन करियावे। मेरे पूजन की है अभिलाषा, ऐसी पूजन की है अभिलाषा। बिन पूजन रहो न जाए आत्मन चलो तो पूजन कर आवे। गुरु रतन शुभ और दीन रतन करतारी आत्मन चलो तो पूजन कर आवे। ए जी भिन्न भिन्न भगवान थी और अल्प सुगुण विस्तार आत्मन चलो तो पूजन कर आवे। मेरे पूजन के पावे आत्मन चलो तो पूजन कर आवे। चौकरम किते सठ प्रकट से दात जे परम सुगुण है, हे परम सुगुण है अनंत धीर गए वत के 40 गुण गंभीर। शुभ समो शरण शोभा अपार सत इंद नमत कर शीस तार। देवादि देव देवादि देव अरिहंत देव बंदो मन वचन कर सुते। जिनकी ध्वनि गए महाकान रूप निर अक्षर महिमा अनूप 10 अष्ट महामा 10 अष्ट महामा का समेत लघु भाषा 7 शतक सचे। जातवाद में सत्य भंगन तन को ते माने सुआ। रवि सत्य न बने सो रवि सत्य न घने सो तम घनाय तो 7 नमो मौनी तिलाय। गुरु आचार्य जो बजाई साध तन नघन रत्न निधि आगात। संसार देख वही संसार देख वही राज धार निर्वाचित में शिवपति निहार। 36 25 8 20 भवतारण करण जिभाजी। गुरु की महिमा मरनी न जाए। गुरु राम जपो मन वचन खाए। शक्ति ब्रह्मान शक्ति बिना सरदा करे। ध्यान सरदावान अजर अमर पद भोग में।
श्री गुरुभ्यो जय मालय मार्ग्यम निर्वापामि। हे आनंद भारी आया प्रभु जी तेरी पूजा में। आनंद भारी आया प्रभु जी तेरी पूजा में। सम्यक दर्शन पाया प्रभु जी तेरी पूजा में। सम्यक दर्शन पाया प्रभु जी तेरी पूजा में। तुमसे मिलने आया प्रभु जी तेरी पूजा में। तुमसे मिलने आया प्रभु जी तेरी पूजा में। तेरा ध्यान लगाया प्रभु जी तेरी पूजा में। तेरा ध्यान लगाया प्रभु जी तेरी पूजा में। हे नर परम स्वभावन ते पूजा करे। फिर ओय धरणेन्द्र इंद्र पदवी धरे। तुमसे मिलने आया प्रभु जी तेरी पूजा में। तुमसे मिलने आया प्रभु जी तेरी पूजा में। सम्यक दर्शन पाया प्रभु जी तेरी पूजा में। सम्यक दर्शन पाया प्रभु जी तेरी पूजा में। यदि आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षेपामि। पंकज जैन सुपाड़ी और दीपक जीवागबान परिवार जल्दी आ जाइए जल्दी। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पाद प्रसाद करे, पाद प्रसाद करे, चलो गुरु चरण चले। शास्त्र भेंट कीजिए जल्दी से, शास्त्र ले लीजिए। शास्त्र भेंट कीजिए। निवेदन कीजिए सीधे सीधे। सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो हरियंताय नम। ओम नमो लोय सव साहुणम। बोले खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री नेमीनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जितने समय तक हम भगवान के नजदीक हुआ करते हैं उतने समय हम बहुत ही आनंद में हुआ करते हैं। उतने समय हम बहुत अच्छी किस्मत बना रहे होते हैं, क्योंकि भगवान के नजदीक पहुंचते ही हमारी किस्मत बदलने लगती है। बुरी किस्मत कहते हैं ना, ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने जाएगा। ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने जाएगा। किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो। तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो। वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा।
इसलिए हम जैसे ही वहां पहुंचते हैं वैसे ही उसकी स्मृति हमारे दिमाग में आती है और हम मंदिर की बात अपने जीवन में साथ लेकर के जाते हैं तो हमारे जीवन में एक आनंद का स्रोत उत्पन्न होता है। हम ये कहना चाहते हैं जितना समय निकले भगवान की आराधना में जरूर निकालिए। समय निकालना पड़ता है और वे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान की आराधना के लिए समय नहीं निकाल पाते। समय निकालना चाहिए, तुम्हें ही निकालना है और तुम निकालोगे तो निश्चित है उस समय का सदुपयोग होगा, आनंद आएगा, किस्मत बनेगी, भविष्य अच्छा होगा। भगवान के पास खड़े होने से सारी चीजें अच्छी उत्पन्न होती हैं। इसलिए यहाँ कल हमने बताया था हम भगवान के चरणों में पहले जल अर्पित करते हैं इसलिए कि मेरा मन निर्मल हो जाए, जल के समान हो जाए, इतना निर्मल हो जाए कि हमें अपने मन की सारी बातें समझ में आने लगे। तो समझना हमारा मन निर्मल हुआ है। फिर चंदन चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में चंदन अर्पित करते हैं संसार ताप नष्ट करने के लिए, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है। इसलिए मेरे मन को शीतलता हो इसलिए चंदन अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए। कल ये क्रम क्यों है? जल के बाद, चंदन के बाद, अक्षत के बाद, पुष्प के बाद नैवेद्य ही क्यों है, आगे पीछे क्यों नहीं है? कल इसका उत्तर आपको कल बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा कि जल के बाद फल क्यों नहीं है, चंदन ही क्यों है, चंदन के बाद अक्षत ही क्यों है, धूप क्यों नहीं है। कल आज इसका अर्थ समझ लेते हैं। कल बताया था कि अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति भर नौका सही। ऐसी भक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमें रत्नत्रय की प्राप्ति जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर। आगे पुष्प चढ़ाने का अर्थ देखते हैं। जय विनयवंत शुभ वेउर अंबुज प्रकाशन भानुए जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजगमाई। अर्थ देखिए, जे विनयवंत जो बहुत ही विनयवान है, सुभव्य जो निकट भव्य हैं, शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, और उनका हृदय अंबुज माने कमल, उनका हृदय कमल प्रकाशन खिलाने के लिए आप सूरज के समान हैं। हे भगवान, जो विनयशील सुभव्य जन है उनके हृदय कमल को खिलाने के लिए, कमल किससे खिलता है? किसको देख करके कमल खिलता है? सूरज को देख करके। तो कह रहे हैं प्रकाशन भानु है, भानु माने सूरज। ए भगवान, आप उन भव्यों के हृदय को खिलाने के लिए सूरज के समान हैं। आप जैसे सूरज के बिना कमल खिलते नहीं है, वैसे ही भव्यों के हृदय कमल आपके दर्शन के बिना खिलते नहीं है। हे भगवान, आप जो विनयवंत श्रावक हैं, भव्य जन हैं, उनके हृदय कमल को खिलाने वाले आप सूरज के समान हैं। जे एक मुख, जो आप एक मुख्यता से चारित्र का कथन करने वाले हैं, आप मुख्यता से चारित्र को कहने वाले हैं। त्रिजग माई, तीनों जगत में आप प्रधान हैं, श्रेष्ठ हैं। लई कुंद कमलादिक बहुप। हे भगवान, मैं लेकर के आया हूं कुंद, एक पुष्प का नाम है, कमल आदि, कमल आदि के फूल लेकर के आया हूं मैं आपके चरणों में। बहुप पुष्प भव भव कुवेदन सो बचू। कुवेदन, कुवेद बुरे वेद, वेद कुवेद कौन कौन है? तीनों वेद ही कुवेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों वेद ही खराब हैं। हे भगवान, हम तीनों वेद से बचना चाहते हैं, काम विकार को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए अरंत शुद्ध सिद्धांत गुरुनिर इनकी पूजा करता हूं। अब देखिए अर्थ, सुर नर पशु को दल।
सुर, देव, नर, मनुष्य, पशु, जानवर, इन तीनों में ही काम के विकार होते हैं, नारकियों में नहीं होते। वे खुद ही नपुंसक होते हैं। वे स्त्री वेद पुरुष वेद वाले होते ही नहीं है। स्त्री वेद पुरुष वेद वालों में ये वासनाएं पाई जाती हैं। तो सुर, नर, पशु को दल समूह काम महाबल, काम रूपी काम महाबल है। बात कहते छल बोलिया, बात कहते ही विकारों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए ता केसर लाऊं, मैं केसर लेकर के आया हूं, फूल चढ़ाऊं, पुष्पों को लेकर के आया हूं, भक्ति बढ़ाऊं। और भक्ति बढ़ाने के लिए खोल लिया, हृदय को खोल करके मैं आपके चरणों की भक्ति बढ़ाता हूं। क्योंकि जैसे ही भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आती है, वैसे ही काम विकार ठंडे हो जाते हैं। भक्ति बढ़ाऊं, खोल लिया, जितनी तीव्र भक्ति होगी उतना ही हृदय खुल करके सामने आएगा। और हृदय खुलेगा तो जैसे ही हम हृदय के पास पहुंचते हैं, हृदय की बात पे पहुंचते हैं, वैसे ही काम विकार अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो यहाँ विविध भांति नाना प्रकार के परिमल, मल को हटा करके सुमन, सुमन, परिमल सुमन, नाना प्रकार के पुष्प, भ्रमर जास आदीन, ऐसे पुष्प जिसके अधीन भौरे भी हो जाते हैं, भौरे भी जिसके अधीन हो जाते हैं। जासों पूजो, इसलिए मैं इनसे देव सात गुरु की पूजन करता हूँ। ओम ह्रीम श्री देव सात गुरुभ्यः कामवाण विध्वंसनाय, काम को, काम के विचारों को नष्ट करने के लिए मैं पुष्प समर्पित करता हूँ। अति सबल मद कंदर्प जाको, अर्थ देखिए, बहुत से लोगों को इनके अर्थ नहीं मालूम। अति सबल, बहुत ही बलशाली, मद कंदर्प जाको क्षुधा उरग माने, जब भूख लगती है ना, क्षुधा पैदा होती है तो अत्यंत मद उत्पन्न हो जाता है। और कंदर्प यानी कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है जब भूख लगती है तब। यहाँ कहा है कि यहाँ तक कि आदमी मांस तक खाने के लिए तैयार हो जाता है जब क्षुधा आती है तब। लेकिन जो त्यागी होते हैं उनकी बात छोड़िए, मैं तो उनकी बता रहा हूं। भूख इतनी खतरनाक है कि कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाती है। आपने कभी कभी देखा हो, गाय भी कभी कभी मल भी खाने लगती है। हमने देखा है गायों को मल खाते हुए। तो बताइए भूख कितनी खतरनाक होती है। तो यहां कह रहे आती सबल मद कंदर्प जाको क्षुधा, वो क्षुधा इतनी खतरनाक है, उरग अमान है, सांप जैसी है। जैसे कि सांप जब उसे क्षुधा आती है तो नागिन अपने बच्चों को भी खा जाती है, फिर ये भी भूल जाती है ये मेरे बच्चे हैं। तो क्षुधा कितनी निकृष्ट है। अब आगे कहते हैं दुस्सह भयानक, अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली है। तासु, ऐसी क्षुधा को नाशने के लिए सुगरुड़ समान है। सुगरुड़, गरुड़ पक्षी, और ऊपर सांप दे रहे हैं उरग, उरग माने सांप। जैसे कि सांप बहुत ही भूखा हो और भूखे मारे तड़प रहा हो और किसी को खाने के लिए तैयार हो, सामने भोजन रखा हो और खाने के लिए तैयार हो, और इतने में गरुड़ पक्षी आ जाए तो भागता हुआ नजर आएगा, खड़ा नहीं रहेगा। गरुड़ पक्षी अगर सामने आ जाए, मोर सामने आ जाए, मोर की आवाज सुनाई दे जाए सांप को, भले ही सामने भोजन रखा हो, भोजन छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। तो क्षुधा उनकी हाल गायब हो जाएगी गरुड़ के सामने, और उसके सामने क्षुधा गायब हो जाएगी। ऐसे ही हे भगवान, आपकी भक्ति के सामने, आपकी पूजन में, आपके गुणगान में मेरी क्षुधा भी बिल्कुल शांत हो जाती है। और जब उपवास होता है तो अपन कहाँ बैठते हैं? जब जिस दिन उपवास होता है उस दिन कहाँ रहते हैं? मंदिर में। क्यों? बोले नहीं, भूख शांत रहती है, घर पे जाते ही भूख आ जाती है।
इसलिए मंदिर में बने रहते भगवान के सामने, तुम्हारे सामने जब तक रहेंगे तब तक भूख नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ कहते हैं हे भगवान, वो क्षुधा के लिए आपकी भक्ति गरुड़ के समान है, ये बात कह रहे हैं। उत्तम 6 प्रकार के रसों से युक्त। 6 प्रकार के रस कौन से हैं प्रमोद जी? 6 रस कौन से हैं? गन्ना का रस, मौसमी का। 6 प्रकार के रसों से युक्त मैं नैवेद्य लेकर के आया हूं। नैवेद्य कैसे लाया हूं? 6 प्रकार के रसों से संपन्न है। करी घृत में बजूं और घी में बना के लाया हूं। क्या में? घृत, घी में बना करके 6 प्रकार के रसों से युक्त नैवेद्य आपके चरणों में अर्पित करता हूं। क्या नैवेद्य चढ़ाने से क्षुधा नाश हो जाती है? नहीं। अब कल समझ लेना, कल बताएंगे कि क्षुधा नाश होती कैसे है। सब दोषन माही, सभी दोष से युक्त है। जा सम नाही, इसके समान कोई दोष नहीं है। भूख सदा ही मोहि लागे, ऐसी भूख सबसे दोषी है। ऐसी भूख हमें हमेशा लगती है। सद घेवर बावर, घेवर बावर लाडू, नाना प्रकार के लाडू सोने के थाल में भर करके आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूं। नाना विध संयुक्त रस, नाना प्रकार के रसों से संयुक्त व्यंजन, सरस नवीन रसों से सहित ऐसे व्यंजन नए नए आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। रोज अपन क्या चढ़ाते हैं? नैवेद्य। कह रहे नए नए व्यंजन, सरस नवीन, रोज नए नए व्यंजन लाते हैं और अपन तो एक ही चढ़ाते हैं। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3। आप भी व्यंजन बना के ला सकते हैं, आप भी लड्डू बना के ला सकते, चढ़ाते कि नहीं? नैवेद्य ला सकते हैं। तो भोपाल में तो एक बार जब मैं चौक में था, चौक में चातुर्मास हुआ था, तो बूंदी के लड्डू चढ़ाते थे। यहाँ बूंदी, बारीक बूंदी बनाते, बूंदी के लड्डू चढ़ाते। वो तो मुझे है अच्छा बंद कर दें, अब बंद हो गए होंगे। तो पहले जब हम वहाँ चातुर्मास कर रहे थे तो निर्माण लाडू का दिन था, अब बूंदी के लड्डू सब लोग हाथ में लिए थे। अब वो चौक का तो जानते ही हो, नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर बालकनी तो है ही। सारे लोग ऊपर खड़े थे, कोई ऊपर खड़े थे, बीच में खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे और निर्वाण लाडू की पूजन चल रही थी। ऐसे ही बहुत सारे शिविर चल रहा था। तो निर्वाण लाडू चला, हमने बोला कार्तिक ओम ह्रीम कार्तिक कृष्ण अमावस्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्ववामी थी। जैसे ही हमने बोला, अब सभी ने ऊपर से भी फेंके लड्डू। अब किसी के नीचे गिरे, किसी की थाली में, किसी ने ऊपर देगा, क्यों फेंक रहे हैं? तो उन्होंने ऐसे कहा क्यों ऊपर से मत फेंको। जैसे ही उन्होंने बोला तो इनके मुंह में भी पड़ा ही। तो हमने कहा, फिर मुंह में पड़ा, फिर बोले महाराज बताओ हम क्या करें? तो हमने कहा क्या करें, अब पड़ गया तो पड़ गया। अब किसी ने ऊपर से फेंका, उसी ने उसी तरह ऊपर कहा भैया ऊपर से नहीं फेंको, उसी समय आ रहा था तो मुंह में पड़ गया। तो हमने कहा फिर बोले हम क्या करते फिर? तो हमने कहा तुम ऐसे कहते, हमने कहा था कार्तिक कृष्ण अमावस्याम मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निरूपयामि थी, और तुम कहते लड्डू ग्रहणम तुम ऐसे कहते। तो कहने पहले लड्डू तो ऐसे लड्डू चढ़ा सकते हैं, अपन भगवान के चरणों में नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, तो इसलिए नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। ये त्रिजग के उद्यम आगे देखिए, ओम ह्रीम श्री देव सात गुरुभ्या क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। आगे अर्थ देखिए, ये त्रिजग के उद्यम। देखिए मैं एक बात बताऊं, इसमें कहीं भी दयानंद राय ने, कवि ने आचार्य मानतुंग महाराज, आचार्य माघनंदी महाराज की ये पूजन संस्कृत में, उसका पद्यानुवाद उन्होंने किया। तो पूजन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैं दुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जड़ कर्म घुमाता है हमको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। ये तुम अपने गुण, अपने रोना रो रहे हो या भगवान की पूजन कर रहे हो?
और जहां में क्या कह रहे हैं, मैं राग द्वेष किया करता। यहां तो अपनी बात कह रहे हो तुम, और अपनी बात कहने का मतलब पूजा नहीं है। यहां यही बता रहे, कहीं भी जानत राय ने अपनी बात नहीं कही, सिर्फ गुणगान किया है। देखिए क्या लिखा है, जे त्रिजग उद्यम, जो तीनों लोक में, तीनों जगत में उद्यम करके नाश किए, पुरुषार्थ करके नाश कीने, मोह तिमिर महाबली, मोह जैसा महाबली कर्म को भी आपने नष्ट कर दिया, उद्यम करके, पुरुषार्थ करके। तीन कर्म घाती, और फिर वे तीन कर्म घाती कर्म, ज्ञान दीप, वो तीन घाती कर्म और मिट गए मोहिनी के साथ। फिर ज्ञान दीप, और ज्ञान का दीपक प्रकाश ज्योति प्रभावली, और आपने केवल ज्ञान का दीपक का प्रकाश कर लिया आपने, हे भगवान आपने। अब कह रहे हैं, ये भांति दीप प्रजाल कंचन, इसलिए मैं दीपक लेकर के आया हूं आपके चरणों में। प्रजाल कंचन के सुभाजन में खचूं, स्वर्ण का दीपक, उसमें बाती लेकर के, दीपक लेकर के आया हूं और आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। स्वपर अज्ञान महात्म, अनादिकाल से अज्ञान छाया हुआ है, छाए रहो मम मेरे ऊपर, ज्ञान ढको हम दुख पावे। तम मेटन हारा, अंधकार को मिटाने वाले, तेज अपारा, अंधकार को मिटाने वाला और अत्यंत तेज से युक्त ऐसा दीप आपके चरणों में हम चढ़ाते हैं। स्वपर प्रकाशक ज्योतियत, जैसे दीपक अपने आप को भी दिखाता है, दूसरे को भी दिखाता है। दीपक में दीपक भी दिखता है और दीपक के चारों ओर की चीजें भी दिखती हैं। ऐसे ही हे भगवान आप अपनी आत्मा को भी दिखाते हैं और सारी जगत को भी दिखाते हैं। स्वपर प्रकाशक ज्योतियति, दीपक तम करिहीन, तम माने अंधकार को नष्ट करने वाला, ऐसा दीपक आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। इसलिए हमने कहा था कि कपूर लेकर के आया करो, दीपक चढ़ाया करो, है ना। चटक तो हमेशा ही चढ़ाते रहते हैं। जो कर्म इस प्रकार ओम ह्रीम श्री देव सात गुरु मोहांधकार विनाशनाय है। अभी हम आहुति सिर्फ बता रहे हैं, कल आपको बताएंगे कि दीपक चढ़ाने का अभिप्राय क्या है, धूप चढ़ाने का मतलब क्या है, धूप देख करके हमें कौन सा अनुभव करना चाहिए। कल जो कर्म ईंधन, कर्म रूपी ईंधन, दहन अग्नि समूह सम उद्यत लसे, कर्म रूपी जो ईंधन है उसको समूह सम उद्यत लसे, वर धूपता सुगंधिता कर सकल परिमलता से, जैसे कर्म रूपी ईंधन है उसको दहन करने के लिए अग्नि के समान, सम उद्यत, मैं ऐसा पुरुषार्थ कर रहा हूं जैसे अग्नि में सारा ईंधन भस्म हो जाता है, मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूं कि सारे कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दूं ध्यान रूपी अग्नि से। वर धूप तासु, इसलिए श्रेष्ठ धूप लेकर के आया हूं, उसमें तासु, उसमें सुगंधित आकर, अच्छी सुगंध है, सकल परिमलता से, चारों तरफ जो मलिन दुर्गंध है उसको नष्ट करने वाली। ये भांति धूप चढ़ाए नित भव, इस प्रकार मैं धूप चढ़ाता हूँ आपके चरणों में। भव ज्वलन माई नहीं बचूं, संसार रूपी जलन में मैं पचना नहीं चाहता हूँ, वहां से निकलना चाहता हूँ, इसलिए मैं धूप चरणों में अर्पित करता हूँ। अग्नि माही परिमल दहन, ये कर्म महावन, ये कर्म रूपी महान वन जंगल, भूल रहो जन, ये भूला हुआ प्राणी, कर्म रूपी ईंधन, कर्म रूपी जंगल को भूला है। कर्म सिद्धांत को कौन जानता है बताइए? इतने सारे लोग पूजन करते हैं, कितने लोग कर्म सिद्धांत को जानते हैं? भूल रहो जन शिव मार्ग नहीं पावते, ऐसे लोग मोक्ष मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाते। कृष्णा अगर धूपम, ये अगर तगर आती है 10 प्रकार की धूप, ऐसी धूप लेकर के अमल अनुपम, मल से रहित सिद्ध स्वरूपम, और सिद्ध भगवान के स्वरूप को मैं ध्यान करता हूं उस धूप को अर्पित करके। धूप कैसे चढ़ाते हैं? अग्नि माही परिमल दहन चंदनादि गुण लीन, ऐसी धूप लेकर के आया हूं और अग्नि में चढ़ा रहा हूं, अग्नि में होम कर रहा हूं।
अग्निमाई परिमल दहन, उसमें चंदन आदि गुणों से युक्त ऐसी धूप अग्नि में मैं अर्पित करता हूँ और देव सात गुरु की पूजन करता हूँ। लोग कहते हैं कि धूप खेलने से, दीप जलाने से जीव की हिंसा होती है, इसलिए नहीं जलाना चाहिए। ऐसे अहिंसक लोगों को मुनिराज बन जाना चाहिए, श्रावक नहीं रहना चाहिए। ऐसे अहिंसक लोगों को मुनिराज बन जाना चाहिए, श्रावक नहीं रहना चाहिए। श्रावक रह करके और एक इंद्रिय जीव की हिंसा से बचना चाहते हो, अरे महाराज बचते हैं इससे, तुम नहीं बच सकते। तुम्हें तो खाना खाना है, बनाना है, पानी गर्म करना है, सब करना है तुम्हें, हमें थोड़ी करना है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि दीप जलाने में, धूप खेने में हिंसा होती है, उन्हें तत्काल मुनि बन जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। यही एक तरीका है, और कोई तरीका बचने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है बचने का, एक ही तरीका है। जैसे आपने 4 रसगुल्ले बनाए, अब बताओ रसगुल्ले खराब ना हो क्या करना चाहिए? विजय कुमार जी बताइए, आप जज हैं। 4 रसगुल्ले हैं और ये कल तक खराब ना हो तो क्या करना चाहिए? अरे सीधे खा लेना चाहिए, झंझट खत्म, खराब होंगे ही नहीं। ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं कि दीप जलाने में या धूप खेलने में हिंसा होती है, इसलिए हम दीप धूप नहीं खेते, ऐसे लोगों को तत्काल मुनि बन जाना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है बचने का। हाँ, हमसे संपर्क करें। तो वे बनते नहीं है, बकते हैं, करते नहीं है, बकते हैं। बकने से ही मन हल्का हो जाता है, कहते हैं ना, उपवास से शरीर हल्का हो जाता है और बकवास से मन हल्का हो जाता है। वे बकवास ही करते हैं, कुछ करते धरते कुछ नहीं है। इसलिए धूप चढ़ाते हैं हम, अष्टकर्म नष्ट हो जाएं। कल हम इसका और ज़्यादा विशेषता बताएंगे। कल इसका अर्थ नहीं बताना है, केवल वही विशेषता बतानी है, इसलिए विशेषता सुनिए कल, जो हमने बहुत चिंतन की है। और 2 तारीख को सिद्धांत से, गुणस्थान से, हम पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान को कैसे पार करते हैं पूजन में, ये बात जानिए। ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार हैं। देखिए क्या लिखा है, लोचन माने आंखें, रसना मुंह, घ्राण नाक, उर हृदय, उत्साह। मैं कैसा फल लेकर के आया हूं कि फल को देख करके आंख, नाक, मुंह ये और हृदय एकदम उत्साहित हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए, उत्साहित हो गए। उत्साह के करतार हैं, यानी उत्साह करने वाले ऐसे फल। मोह पे न उपमा जाए वर्णी, ऐसे फल लेकर के आया हूं कि हम उसकी उपमा को भी वर्णन नहीं कर सकते, इतने बढ़िया फल लाए हैं। सकल फल गुण सार हैं, और सभी फल गुण से भरे हुए हैं, ऐसे फल लेकर के आए। अब तुम जाने कौन से लाते हमें नहीं मालूम। सो फल चढ़ावत, सो ऐसे फल हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। अर्थ पूर्ण परम अमृत रस सचूं, परम अमृत रस को, परम आत्मा के अमृत रस को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोक्ष में ही होगा। ऐसे परम अमृत रस को प्राप्त करने के लिए मैं ऐसे फल आपके चरणों में अर्पित। सब ते जोरावर, सबसे जोरावर, सबसे ज्यादा जोर देने वाला कौन? अंतराय हरि। सबसे खतरनाक कौन है? अंतराय। हमने कहा कि महाराज बन जाइए, तो नहीं, देखो अंतराय कौन डाल रहा है अंतराय की नहीं, ये अंतराय डाल रहा है। तो अभी तक हमने संयम धारण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अंतराय के कारण।
वीर्यांतराय बैठा हुआ है, इसलिए हम हार नहीं दे पा रहे। धनांतराय, हम हार ले नहीं पा रहे। लाभांतराय, सारे अंतराय पड़े हुए हैं और अंतराय कर्म इतने भरे पड़े हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। शक्ति होने पर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हम तो पूरी ताकत लगाते हैं तुम्हें बताने की कि तुम भी भक्ति में लगिए, और हम तो भक्ति करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग साथ में करते हैं तो अच्छा है, आप लोग सीख जाएंगे। वो कहते हैं ना, यह ना पूछो भक्ति में मैं क्या तुम्हें दे जाऊंगा, ये ना पूछो भक्ति में मैं क्या तुम्हें दे जाऊंगा, कुछ नहीं तो जिंदगी का जायका दे जाऊंगा, स्वाद। ये ना पूछो भक्ति में मैं क्या तुम्हें दे जाऊंगा, कुछ नहीं तो जिंदगी का जायका दे जाऊंगा। और मुझको सुनना या न सुनना, मुझको सुनना या न सुनना है तेरी मर्जी, मगर मुझको सुनना या न सुनना है तेरी मर्जी, मगर तेरे दर से जब भी गुजरूंगा खुशी दे जाऊंगा। तेरे दर से जब भी गुजरूंगा खुशी दे जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, हम क्या दे सकते हैं तुम्हें? हम तो आनंद ही दे सकते हैं, और आप आनंद ले भी रहे हैं। इसलिए हर तरफ छाया अंधेरा भटकनों के दौर में, गजल है, बहुत दिन पहले लिखी थी, थोड़े ही दिन पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं। हर तरफ छाया अंधेरा भटकनों के दौर में, चारों तरफ भटकने हैं, हर तरफ छाया अंधेरा भटकनों के दौर में दिल के दीपक को जलाकर रोशनी दे जाऊंगा। और क्या दूं? दिल के दीपक को जलाकर रोशनी दे जाऊंगा, गजल है। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे फल लेकर के आए हैं भगवान के चरणों में कि मुझे वो मोक्ष फल की, पहले बढ़िया बढ़िया फल तो लाओ। सब ते जोरावर अंतराय अरि, अंतराय अरि माने शत्रु कर्म, अंतराय कर्म सुफल अच्छे फलों में विघ्न कर डालते हैं, विघ्न डाल देता है, अच्छे कार्यों में विघ्न पैदा कर देता है। पूजन करने आ रहे हैं तो विघ्न पैदा कर देता है, कोई संयम लेने आ रहे हैं तो विघ्न पैदा कर देता है। विघ्न तो तैयार करते हैं चारों तरफ, विघ्न ही विघ्न है प्रमोद जी, विघ्न ही विघ्न खड़े हैं। तुम एक दिन तुम महाराज बनने के लिए श्री पर चढ़ा के तो देखो कितने विघ्न खड़े होते हैं। अब यार रोकने वाले आ जाएंगे, टांग खींचने वाले, नहीं 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 अभी महाराज नहीं बनने, अभी नहीं बनने। देखो कितने अंतराय आते हैं, तो बहुत सारे हैं। अरे तुम चले जाओगे फिर नंदीश्वर दीप कौन देखेगा, ये इतने सारे लोग आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम बन नहीं सकते वो नहीं कह रहे, हम विघ्न बता रहे कितने आएंगे। मुनीम जी आ जाएंगे, भी कहेंगे बताओ कौन देखेगा, तुम नहीं रहोगे तो। इसलिए सुफल विघ्न कर डालते हैं, अच्छे फलों में अंतराय विघ्न डाल देता है। फल पुंज विविधि भर में, पुंज माने समूह फलों को, बहुत सारे फलों को लेकर के आए हैं नाना प्रकार के, नयन मनोहर, और मेरी आंखों को भी वो बहुत मनोहर लगते हैं ऐसे फल। श्री जिनवर पद धारत है, जिन्हें भगवान के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ ऐसे फल। जे प्रधान फल फल विशेष, जे प्रधान जो श्रेष्ठ फल है, ऐसे फल लेकर के पंच करण रसलीन, जासो पूजो परम पद, 5 करण परिणाम, 5 प्रकार के परिणामों के लिए मैं वे फल अर्पित करता हूँ, मोक्ष फल प्राप्त है। और अंतिम जल परम उज्ज्वल अर्घ है, जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरूं, वर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरूं। अर्घ है, यह भांति अर्घ चढ़ाए भव, यदि अर्घ चढ़ाए नित भवी करत शिव पंकज, वो भव्य प्राणी इस तरह से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। 8 दुखदानी, जो जानिए 8 दुखदानी, 8 कौन सी दुखदाई है? 8 कर्म दुखदाई है,
8 निशानी, इनकी 8 निशान है। ज्ञानावरण, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति आदि आदि, ये 8 निशान हैं इनके। तुम डिग आनी, आपके पास आकर निवारण हो। निवारण करना चाहता हूं। दीनन निस्तारण, अधम उदाहरण। दीनन निस्तारण, इनका निस्तारण करो। अधम पापों को उदाहरण उतारो। ध्यानत तारण, ध्यानत राय कवि है। तारण कारण हो, आप ही तारने में कारण हो। प्रभु अंतर्यामी, आप क्या है? अंतर्यामी। त्रिभुवन नामी, सबके स्वामी। दो सरो, मेरी अरज सुनीजे, ढील न कीजे। हाँ, तुम भी ढील मत करो, वो ढील ना करें तुम। वो तो तैयार बैठे हैं, ढील तुम ही कर रहे हो, तुम ही नहीं आ रहे हो, वे तो तैयार है। इसलिए तू मुझे कुछ दे या ना दे, मेरे दिल में है यही। तू मुझे कुछ दे या ना दे, मेरे दिल में है यही। जो खुशी से छोड़कर, मेरे दिल में है यही। मैं तुझे खुशहाल जीने की दुआ दे जाऊंगा। मैं तुझे खुशहाल जीने की दुआ दे जाऊंगा। और कुछ नहीं तो जिंदगी का जायका दे जाऊंगा। जायका, स्वाद, आनंद। आइए अर्थ देखते हैं। चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश। 4 कर्म की कितनी प्रकृति होती है? 47 होती है, और इसमें 63 लिखी है। और 4 कर्म की होती कितनी है? घातिया कर्म कौन से हैं? मोहिनी की 28, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, और मोहिनी की 28, 28 9 37 और 5 42, और अंतराय की 5 47। 63 कहाँ है? और क्या कह रहे हैं? चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश। कहाँ हुई 63? तो समझिए 4 प्रकार के कर्म दूसरी तरह के होते हैं। ये 8 कर्म आपने पढ़े हैं। 4 कर्म और होते हैं। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। ये 4 कर्म होते हैं। 4 कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं। 4 कर्म की, इन 4 कर्म में से 63 प्रकृतियों को नाश किया है। ना कि ज्ञानावरण वाले, उनको नहीं लगाना, इनको लगाना है। लेकिन लोग, हम कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया था, कर्मन की 63 प्रकृति नाश। नहीं नहीं, 4 कर्म की 63 प्रकृति नाश। हर बात को समझिए। आप कर्मकांड पढ़िए। कर्मकांड में 4 प्रकार के भी कर्म हैं, उनकी 148 प्रकृतियां हैं, और 8 प्रकार के कर्म हैं, उनकी भी 148 प्रकृतियां हैं। इसमें जो लिखा है ऐसे ही लिखा है। और 47 प्रकृतियों का नाश होता है तो नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3, 16 और निपट जाती हैं साथ में। तो इसलिए 47 और 16 63 प्रकृतियों का नाश होता है। चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष रात। वैसे ही 18 दोषों को उन्होंने जीत लिया। ये परम सुगुण है, अनंत धीर। गुण कितने हैं भगवान में? अनंत। कहने के लिए मूल गुण कितने हैं? 46। कैवत के 46 गुण गंभीर है, अनंत। जैसे कि बहुत सारे गुण होते हैं। महाराज में है कई गुण हैं, लेकिन कहने के लिए कितने हैं मूल गुण? 28। मूल गुण 28 है और कई गुण है। ऐसे ही कई गुण होते हैं। शुभ समव शरण शोभा अपार। समव शरण की शोभा क्या कहें? सत इंद्र नमत कर शीश धार। 100 इंद्र भी उन्हें नमस्कार। ये इंद्र माने सबसे ताकतवर प्राणी। इनसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है ज्यादा। सबसे ज्यादा ताकतवर राजा, किंग इंद्र, वे भी उन्हें नमस्कार करते। सत इंद्र नमत कर शीश धार। देवादिदेव, देव अदेव, कुदेव, देव देवादिदेव, अदेव। जैसे कोई लोग चाहे किसी को देव कहने लगे, पेड़ों को ही पूजने लगे। अग्निदेव, अब अग्नि कोई देव होते हैं? ये ना देव है ना कुदेव है, ये तो अदेव है। वह अग्नि को देव कहने लगे।
जल को देव कहने लगे, पर्वतों को देव कहने लगे, पेड़ों को देव कहने लगे। ये देव नहीं है, ये तो अदेव है। कुदेव जो देव होकर के व्यंतर आदि एक दूसरे को परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, ये कुदेव है। देव, अदेव, कुदेव और देव जो सम्यक दृष्टि है, जो भगवान की आराधना में लगते हैं, अष्टांगिका में नंदीश्वर जाते हैं, पंचमेरु पे जाते हैं, देव कहलाते हैं। तो अदेव, कुदेव, देव और देवादिदेव, ये देवादिदेव, इनको सारे देव ही नमस्कार करते हैं। इसलिए कहा देवादिदेव हरंत देव, वंदो मन वचन करी सुसेव। मन वचन काय से हम ऐसे देवादि देव की सेवा करते हैं। हम देवों की सेवा नहीं करते, देवादि देव की सेवा करते हैं। हम देवादि देव की सेवा करते हैं। देव तो अपने आप ही आ जाएंगे, इनको बुलाने की जरूरत। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, जिनकी ध्वनि ओंकार रूप निकलती है, निरक्षरमय, उसका कोई अक्षर नहीं होता, कोई अक्षर नहीं होता उसका, लेकिन सारे अक्षर वहीं से निकल आते हैं। निरक्षरमय महिमा अनूप 10 अष्ट 18 महाभाषाएं हमने वक्तामर में बताई थी। और अगर इसमें देखना है तो पेज नंबर कहीं है, इसमें लिखा है, जब आप पीछे की पूजन का अर्थ देखेंगे तो पेज नंबर 203 पेज पर 18 महाभाषाएं लिखी हैं। ये और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ धबला जी पुस्तक नंबर 13 में दी हैं, और कहीं नहीं है, हमने कहीं पढ़ी ही नहीं है। धबला जी पुस्तक नंबर 13, और आप लोग धबला कहाँ पढ़ते हैं, इसलिए आपको मालूम ही नहीं है 18 भाषाएं कौन सी होती हैं। इसलिए उसमें 18 महाभाषाएं, तो 10 अष्ट 18 महाभाषा समेत लघु भाषा और छोटी छोटी भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, मराठी, ये सब छोटी छोटी भाषाएं हैं। महाभाषाएं 18 अलग हैं, ये सब छोटी छोटी भाषाएं हैं। लघु भाषा 7 शतक 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा में जिनकी वाणी निकलती है, ओंकार ध्वनि में उनके शरीर से निकलती है, और 718 भाषा में कन्वर्ट होकर के पूरे समूह शरण में खिरती है। सो स्याद्वाद मय सप्तभंग, जिसमें स्याद्वाद मय 7 भंग हैं। गणधर गूंथे 12 सुअंग, गणधर भगवान ने द्वाद सांग में उसे व्याख्यान किया है। रवि शशि न हरे सो तम हराए, वह अंधकार भगवान मिटा देते हैं। जो रवि और शशि दोनों मिलकर के जो अंधकार नहीं मिटा पाते, मोह रूपी अंधकार, वो भगवान की भक्ति से मिट जाता है। सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लिया है। ऐसे शास्त्रों को मैं बहुत प्रेम प्रीति के साथ नमस्कार करता हूँ। गुरु आचार्य उपजाए साध, गुरु आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज, तन नग्न रत्नत्रय निधि अगाध, जो तन से नग्न है और रत्नत्रय निधि जिनके अंदर है, ऐसे वे मुनि महाराज, वे साधु गुरुजन, संसार देह वैराग्यधार, संसार और देह से वैराग्य को जिन्होंने धारण किया है, निर्वांशी तपे शिव पद निहार, और कोई वांछा न रखते हुए तपस्या करते हैं और मोक्ष, निरंतर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, लेकिन संसार की कोई आकांक्षा नहीं करते। निर्वांछी तपे तप करते हैं। गुण 36 25 8 20, 36 आचार्य महाराज, 25 उपाध्याय महाराज, 28 मुनि महाराज। भव तारण तरण जहाज ईश, भव से तारने वाले जहाज के समान है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। गुरु की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। देखो, वर्णन कैसे कर सकते हो? व्यक्ति अपेक्षित होता है, लेकिन गुरु अपेक्षा से रहित होते हैं। इन्हें तुमसे कोई अपेक्षा, इन्हें तुमसे ये अपेक्षा नहीं है कि हम तुम्हें पूजन सिखाएंगे तभी तुम हमें हार कराओगे, कोई अपेक्षा नहीं है।
किसी तरह की आपसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है। इतनी ही अपेक्षा है कि धर्म मार्ग पे लगो और अपना कल्याण करो, बस इतनी अपेक्षा है। और ये अपेक्षा कोई संसारी नहीं है, ये अपेक्षा तो कल्याणकारी है। इसलिए जो भी ऐसी अपेक्षा करता है उसका भी कल्याण होता है, और जिसकी करता है उसका भी कल्याण होता है। इसलिए गुरु नाम जपो, ऐसे गुरुओं का नाम जपने से व्यक्ति के सारे संकट दूर होते हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, हमने जितनी हमारे अंदर शक्ति थी उतनी हमने भक्ति की। शक्ति बिना श्रद्धा धरे, शक्ति नहीं है तो हम श्रद्धान किए हुए हैं, जैसे ही हमें शक्ति होगी हम और ज़्यादा भक्ति करेंगे। ध्यानत श्रद्धावान, ऐसे श्रद्धावान लोग अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, जम सक्कई तम की रही जमचण सक्कई तयेव सद्दयणम सद्दय मानो जीवो पावई अजरामरम थानम। उन्होंने ऐसे लिखा है, इन्होंने पद्यानुवाद करके ऐसे लिख दिया है। कीजिए शक्ति प्रमाण। और अंत में ओम ह्रीम श्री देव सात गुरुभ्यो जय मालाए, जय माल पूर्वक महार्घ अर्पित करता हूँ। जे नर परम स्वभावन ते पूजा करे, जे नर जो मनुष्य परम उत्कृष्ट भावों से जनेन्द्र भगवान की पूजन करते हैं। हरिहल चक्री, हरिहल बलदेव चक्रवर्ती हो करके 6 खंड का राज्य करते हैं। फिर होते हैं धर्मेंद्र, इंद्र पदवी धारण करते हैं। और इंद्र धन ये पूजन करने वाले कहाँ देखो, हरिहल चक्री होए बलभद्र और चक्रवर्ती आदि होकर के 6 खंड का राज्य करते हैं। और फिर बाद में इंद्र पदवी प्राप्त करके नाना विध कई प्रकार के सुखों को भोग कर शिव तीय भरे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें रोज पूजन करना चाहिए। जय बोले कजाराज श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय।